Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. So, in the last class, if you remember, we were talking about the application of maxima and minima, right? हम लोग maxima और minima के application के बारे में, ठीक है, हम बात कर रहे थे, ठीक है. Just hold everyone. I will let you know the timing. मैं timing सब लोग तब तक join कर चुके होंगे. We will discuss the timing at the end of the session. Okay? Just now focus on the topic that we are discussing. Okay. सुने. So हमने कल मैक्सिमम मिनिमा का एप्लीकेशन देखा था कि मैक्सिमम मिनिमा से हम क्या निकाल सकते हैं क्या नहीं. सो हमने एक एल्गोरिदम बनाया था. तो मैंने आपको बोला था कि कभी भी किसी भी फंक्शन का, सुने ध्यान से, कभी भी किसी भी फंक्शन का अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो. व्हाट इज द आस्क. सपोज क्वेश्चन ऐसा आया कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट. इधर डायरेक्ट ये क्वेश्चन रहेगा या फिर ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते. ठीक है ना. तो फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ऐसा अगर आपके पास सवाल रहा तो कैसे मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन मतलब क्या. मतलब क्या, देखो सबसे पहले फंक्शन होता है ऐसा. सपोज आई गिव अ फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स. ये जो फंक्शन मैं y इक्वल टू एफ एक्स लिखता हूं मैथमेटिकली, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है. इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. अन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोस्ट ऑफ द टाइम इज y. और राइट हैंड साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. इट कैन बी x और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ x विथ some constant or anything, right? Suppose for example if I write y is equal to x square plus 4, is it a function of fx? Yes. Suppose I write y is equal to x to the power half plus 2, is it a function of x? Yes. Suppose if I write y equal to x square by 2 plus x, ठीक है, is it a function of x? Yes. So all these things are function of x, right? y is a function of x. तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए, सुनेंगे ध्यान से, तो व्हाट इज आस्क्ड, यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड. इसका मतलब क्या हुआ, यू आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y. आपको y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है. अब समझने वाली चीज क्या है, सुनो ध्यान से. ये चीज मैंने देखा है कि आप लोगों की इस चीज की रियलाइजेशन थोड़ी सी कम है, ऑल्दो यू हैव सीन ऑल दिस थिंग्स इन मैथ्स. ठीक है, ठीक है, सुने ध्यान से. देखो जब मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बोल रहा हूं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि y इज अ फंक्शन ऑफ x. जब मैं बोलूं तो स्ट्रेट अवे आप y और x के बीच में एक ग्राफ खींच सकते हो. y is equal to 2x plus 5, is it a function of x? Yes. y is equal to x square, is it a function of x? Yes. y इक्वल टू 2x प्लस 4, ये फंक्शन ऑफ x है. लेकिन क्या आप ये समझ पाए कि इसको ग्राफिकली मैं xy कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ. तो पहला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इट इज अ लीनियर ग्राफ. वेरी गुड. सो लीनियर ग्राफ मतलब इट्स द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. चमका है, it's the equation of a straight line. So I will get a straight line when I will plot this. When I will plot this, the second one, this is also a function of x. But when I will plot this, ठीक है, when I will plot this, y की पावर 1 है, x की पावर 2 है. आपको ये समझ में आना चाहिए देखते साथ कि ये एक नॉन लीनियर प्लॉट है. मतलब इसको जब मैं y x एक्सिस में प्लॉट करूंगा तो मुझे एक नॉन लीनियर कर्व मिलेगा. क्या बात समझ में आ रही है? तो y इक्वल टू 2x प्लस 5 को अगर मैं प्लॉट करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक ऐसा ग्राफ आएगा. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर मैं प्लॉट करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक ऐसा ग्राफ आएगा. ये दोनों डिफरेंट ग्राफ्स हैं, बट ये दो डिफरेंट एक मेरा y एक्सिस है, एक मेरा x एक्सिस है. इनके बीच में मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर सकता हूं. तो मैथमेटिकली कुछ चीज लिखा हुआ है, क्या आप उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफ कर पाओगे? तो आपके दिमाग में, ठीक है, आपके दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए कि
अगर कोई इक्वेशन है और फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन है, तो आपके दिमाग में ये क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, क्या मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं? एंड इफ यू नो दिस, कोई इक्वेशन या फंक्शन का अगर आपने ग्राफ प्लॉट करना सीख गए, दिस इज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट इन फिजिक्स एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न। इट्स अ मेजर अचीवमेंट इन फिजिक्स, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं वेटेज बहुत ज्यादा है ग्राफिकल क्वेश्चंस का और ग्राफ रिलेटेड इंटरप्रिटेशन का। क्वेश्चंस भी आएंगे और ग्राफ के भी आपको एनालिसिस करने के लिए पूछा जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन या फंक्शन है उसको ग्राफ में हमें प्लॉट करना आना चाहिए, बेसिक बात, ठीक है ना। तो हमने ग्राफ की प्लॉटिंग के जो बेसिक तरीका देखा था वो देखा था dy बाई डी एक्स का मतलब और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब। dy बाई डी एक्स क्या शो करता है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होना मतलब क्या, dy बाई डी एक्स नेगेटिव होना मतलब क्या, ये हम लोगों ने देखा था। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना मतलब क्या, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होना मतलब क्या, ये हम लोगों ने देखा था। यू रिमेंबर। और कल हमने मैक्सिमा मिनिमा का यूज किया टू प्लॉट ग्राफ्स, ठीक है, हमने कल ये भी देखा। अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा के यूजेस से हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे और जो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, और कुछ एग्जांपल देखते हैं, अपने को कॉन्फिडेंस आएगा। सपोज आई गिव यू अ इक्वेशन, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, सपोज मैंने ये इक्वेशन दिया और x की वैल्यू सपोज आई गिव यू अ रेंज फ्रॉम 0 to 4, ये रेंज में डिफाइंड है, मतलब x की ये इंटरवल में y डिफाइंड है। अब देखो, जब मैंने ऐसा लिखा, अभी सुनो पहले, दिस द क्वेश्चन गिवन, बिफोर आई गो एनीवेयर, फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, जब ये एक्सप्रेशन दिया रहे या ऐसा इक्वेशंस बने हुए हैं, आपके दिमाग में क्या विचार आया? क्या y एज अ फंक्शन ऑफ x, आपके दिमाग में ऐसा कुछ विचार आ रहा है? सोचे ध्यान से, y एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसा विचार आया, y को देखा, y का पावर 1 है, x का पावर 2 है, मतलब ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देखूं, ग्राफ बनाऊं, y यहां पे रखूं, x यहां पे रखूं, तो भाई साहब मेरे को एक नॉन लीनियर कर्व मिलने वाला है। क्या ये विचार आपके दिमाग में आ गया है? अगर ये दिमाग में आ गया है मतलब आप सही सही समझ रहे हो, आपकी क्लैरिटी अच्छी है। क्या क्लियर है ये? तो ग्राफ देखते साथ या इक्वेशन देखते साथ मन में ग्राफ का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाना चाहिए कि ये लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। बोलो चमका की नहीं। आयुष, आर यू देयर? आयुष, आर यू देयर? क्या मेरी बात सुनाई दे रही है तुम्हें? एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यू? नो, क्लैरिटी है? ओके, फाइन फाइन। डिड यू अंडरस्टैंड? Few people have complained me they are not able to hear my sound when I am speaking. That's why I'm asking you, so that I can do something if it is possible for me. Okay, so y equal to x square minus 6x, तो जैसे ही मैंने ये इक्वेशन देखा, मुझे समझ में आ गया कि y is a function of x। पहली बात, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। पहली बात, ये बात मेरे को समझ में आ रही है। अच्छा, y x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखते साथ समझ में आ जाना चाहिए कि नॉन लीनियर कर्व है ना। अब सवाल है कि एग्जैक्टली नॉन लीनियर समझ में आ गया, नॉन लीनियर कैसा है, कैसा जा रहा है, एग्जैक्टली कैसा दिखेगा, ये निकालने के लिए हम मैक्सिमम मिनिमा का प्रयोग कर सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे निकालना क्या है कि आपको निकालना है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of y in the interval which interval? x greater than equal to 0 less than equal to 4, इस इंटरवल में ही मुझे डिफाइन करना है, ठीक है। अब सवाल आएगा, सर अगर इंटरवल ना दिया रहे मतलब पूरा रेंज इंटरवल है आपका, तो उस केस में आपको एंड्स में चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी बतानी पड़ेगी, कोई एक जो भी हो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ बेसिक बातें मैं बताना चाहूंगा। जब भी आपको कोई इंटरवल बता दिया जाए, सुने ध्यान से, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, जब भी आपको कोई इंटरवल दे दिया जाए तो हमेशा y की वैल्यू एट द वैल्यूज ऑफ द इंटरवल, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इन पे चेक जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इन पॉइंट्स पे आ रही है। तो एंड पॉइंट्स को हमेशा चेक करना है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। उसके बाद एक और पॉइंट चेक करना है, वो कैसे आता है ये मैंने कल स्टेप में समझाया था, ठीक है। तो आप एक काम करो, आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, पहले खुद ट्राई करो एंड देन वी विल डिस्कस। टेक 1 मिनट टाइम, फास्ट, 1 मिनट का समय लो, फास्ट एवरीवन।
ओके ओके ओके, होल्ड होल्ड, सॉल्व करो, अभी मत पूछो कुछ भी, सॉल्व करो, 1 मिनट का समय लो। ओके, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स। ओके, नाउ लिसन टू मी, लिसन टू मी। तो सबसे पहली बात, हमें चेक पॉइंट्स, हमें चेक कहां पे करने हैं मैक्सिमा या मिनिमा के लिए? चेक पॉइंट्स आर एंड्स ऑफ द इंटरवल, ये भूलना नहीं है। बहुत बार फंक्शंस के मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इंटरवल के एंड्स पे आते हैं। एक है एंड्स ऑफ द इंटरवल पे चेक करेंगे, दूसरा पॉइंट चेक करेंगे उन पॉइंट्स पे जहां पे dy बाई डी एक्स जीरो हो। याद आ रहा है? कल का स्टेप याद करो। dy बाई डी एक्स जिस पॉइंट पे जीरो हो, उस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है। बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो सबसे पहला काम होगा आपके लिए ये चेक करना कि dy बाई डी एक्स जीरो किस पॉइंट पे आ रहा है इस फंक्शन का। तो वो करने के लिए क्या करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसका मैं डिफ्रेंशिएशन पूरा करूंगा। तो ये आया डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x आया 2x माइनस 6। अब डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के बराबर करना है, तो जीरो के बराबर जब मैं करूंगा 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो आई विल गेट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि x इक्वल टू 3 पे मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो मैं क्या करूं, चेक करने के लिए इस पॉइंट पे x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, मुझे निकालना पड़ेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैंने कल आपको लिखाया था स्टेप 1 2 3, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स में क्या लिखूं, dy बाई डी एक्स में ये 2x माइनस 6 लाऊंगा। दिस इज dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को जीरो करके हम वो पॉइंट निकालते हैं। कल मेरे को 2-3 बच्चों ने ये सवाल पूछा था, इसलिए मैं इस पॉइंट को फिर से इलाबोरेट कर रहा हूं। सुने ध्यान से, देखिए यहां पे बच्चे ने क्या बोला, सुने ध्यान से। बच्चे ने क्या बोला, यहां पे सुने, डी बाई डी एक्स ऑफ, सर आपने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चे ने बोला सर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, आपने डी वाई बाई डी एक्स जीरो बोला है, तो यहाँ पे जीरो कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो इज जीरो। ये बच्चे का लॉजिक था। एक सेकेंड, कैन यू टेल मी इट इज करेक्ट और रॉन्ग? बच्चे ने बोला डी वाई बाई डी एक्स आपने जीरो किया था, मतलब डी वाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है, तो डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स को जीरो रख दिया, डी वाई डी एक्स जीरो, जीरो इज अ कांस्टेंट, तो जीरो, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स पर जीरो। क्या ये सही है या गलत है? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब है। ये गलत है भाई साहब, क्योंकि सुने, आपको यहां पे dy बाई डी एक्स निकालना था। आपने dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके आपने कुछ रीजन के कारण उसको जीरो किया था। आप dy बाई डी एक्स को जीरो करके ऐसे पॉइंट्स की तलाश पे थे जिस पॉइंट पे टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। नहीं आया। dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो आपने क्यों किया था? इसीलिए मैंने वो पूरा ग्राफ समझाया था आपको। मुझे आंसर चाहिए। मैंने आपको रटाया नहीं कि डी बाई डी एक्स, मैंने आपको समझाया है, क्योंकि ये समझ जरूरी है। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे समझ की जरूरत होगी। डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हमने क्यों किया, ये बताएं। कौन बताएगा? हाथ उठा के बताना पड़ेगा, लिखो मत, हाथ उठा के बताओ। हु वांट्स टू गिव द आंसर टू दिस? गुड, आई एम सीइंग सम पीपल रेजिंग देयर हैंड। ठीक है, सबसे पहले तनय ने हाथ उठाया था, मैं तनय को चांस देता हूँ। बोल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो क्यों किया? Sir, to find the point where maxima or minima happens. Yes, to find the point where maxima or minima happens, and for that to happen what is required कि उस पॉइंट पे टेंजेंट जो होगी इट हैज टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस और नो? यस, टू गेट द पॉइंट। सुनो ध्यान से, सुनो, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि रटने की जगह पे समझने के ऊपर ज्यादा फोकस दें। वैसे ये मैथ्स का पार्ट है लेकिन फिजिक्स में यूज होता है बोल के मैं सिखा रहा हूँ, और मैं कुछ चीजें बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, हो सकता है कि आपको मैथ्स में भी काम आ जाए। सुनो ध्यान से। सपोज मेरा ग्राफ ऐसा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करना मतलब मैं उस टेंजेंट की तलाश में निकल गया, मतलब उस टेंजेंट की तलाश में मैं निकला जहां पे ये टेंजेंट पैरेलल टू क्या हो जाए, एक्स एक्सिस।
तो ऐसा पॉइंट क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि इसी पॉइंट पे जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, देखो क्या आप यहां पे टेंजेंट खींच सकते हो? हाँ, यहां पे टेंजेंट खींच सकते हैं हम लोग। बट ये टेंजेंट को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ये कुछ अलग एंगल बना रहा है थीटा, क्या मैं यहां पे टेंजेंट खींच सकता हूं? बिल्कुल खींच सकते हैं। तो यहां पे जब तुम टेंजेंट खींचोगे तो ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा यहाँ पे कुछ थीटा 2। फील करें, फील करें, मजा आएगा आपको। क्या बात समझ में आ रही है? बट ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पी पे जब आपने टेंजेंट खींचा, ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 0। ठीक है, तो यहां का टेंजेंट, इस जगह का टेंजेंट, मतलब dy बाई dx इक्वल टू 0 करना मतलब आप उस पॉइंट की तलाश में हो कर्व में जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब वो जो पॉइंट है वो इधर मैक्सिमा है या मिनिमा है। इस केस में ये मैक्सिमा है। लेकिन अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं, फील करना, मैंने कल ही बताई है ये बातें, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मुझे लगा आपके क्वेश्चन से कि आपको शायद ये पॉइंट की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से इलेबोरेट कर रहा हूं। मान लो मेरा ग्राफ ऐसे है, तो अब मैं उस पॉइंट की तलाश पे निकला जहां पे टेंजेंट टू द ग्राफ विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये मेरा टेंजेंट है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ, फील करना, क्या अब ये पॉइंट मिनिमम आएगा? इज इट अ मिनिमा? इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिनिमम आ रही है, तो इज इट अ मिनिमा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट अ मिनिमा? तो इसीलिए सुने, dy बाई dx को जीरो करने का मतलब है हमें कर्व में उस पॉइंट की तलाश है जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। अब हमें पता नहीं क्या है वो निकालने के लिए तो सबसे पहले dy बाई dx इक्वल टू 0 किया तो मुझे x इक्वल टू 3 मिला। अब मेरे पास एक प्रश्न चिन्ह है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ मी। क्या x इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है? क्योंकि यहां पे भी टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है और यहां पे भी टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है, लेकिन इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है और इस पॉइंट पे मिनिमम होता है। तो dy बाई dx इक्वल टू 0 करने का मतलब हमें जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पे मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। क्या मुझे वो टेस्ट करने की जरूरत है? और वो टेस्ट कहां से होगा? बाय फाइंडिंग d2y बाई dx स्क्वायर। क्या बात समझ में आई है? क्या पूरी क्लैरिटी हुई? ये एप्लीकेशन है। अब आप d2y बाई dx को सिंपली नहीं कर रहे हो, अब आप समझ रहे हो चीजों को। बोलो क्लैरिटी है? हाँ। तो d2y बाई dx स्क्वायर अब करना है, d2y बाई dx स्क्वायर। तो ये स्टेप गलत है भाई, ये ना कर दियो। ये मेरे से कल पूछा गया है, 2-3 बच्चों ने मेरे से पूछा। तो गुड, दे आर थिंकिंग, बट दैट इज नॉट द वे इन विच, द रॉन्ग वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द थिंग। तो आप जब d2y बाई dx स्क्वायर करोगे तो आपको करना पड़ेगा d बाई dx ऑफ dy बाई dx। और dy बाई dx कितना है? dy बाई dx आया था, देखो, d बाई dx x स्क्वायर माइनस 6, dy बाई dx आया 2x माइनस 6। ये उठा के यहाँ पे पटकना है। तो ये करोगे तो आपके पास आएगा d बाई dx ऑफ 2x, फील करना, माइनस d बाई dx ऑफ 6, फील करना। 6 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, d बाई dx ऑफ 2x आएगा 2। सो आई एम गेटिंग प्लस 2 एज माई आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मतलब d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू आई प्लस 2। ठीक है, ओके। प्रणव, 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 you haven't seen any recording, right? तुम अभी क्लास तुम अभी क्लास लीव करो, घर जाओ, घर में जाके रिकॉर्डिंग देखना शुरू करो एंड कम टुमारो फॉर द रिवीजन। ठीक, बात समझ में मैंने क्या बोला? जस्ट लीव द क्लास नाउ, इट्स ऑफ नो यूज। आई ऑलवेज टेल कि जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग एंड देन कम। लीव द क्लास एंड वॉच द रिकॉर्डिंग राइट फ्रॉम रिकॉर्डिंग नंबर 1। नोट्स बनाओ, कल वापस आओ, कल बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो। सो प्लीज प्लीज, नो इश्यू, प्लीज लीव नाउ। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 6, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6, 0। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना आ जाएगा? क्या ये 2 आएगा? बोलो हाँ या ना। 2 आ रहा है तो d2 बाई डी स्क्वायर इज पॉजिटिव। d2 बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव होना मतलब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट मिनिमम है। और अच्छे से समझो, क्या इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है? तो क्या d2 बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए? तो d2 बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव आना मतलब मिनिमम पॉइंट रिफ्लेक्ट करता है। मतलब x इक्वल टू 2 पे मुझे ग्राफ की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब समझो, d2y बाई डी स्क्वायर ये सब लिखा था इसलिए हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए। d2y बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मीनिंग इज दैट एट x इक्वल टू 2 ही था ना? नहीं, एट x इक्वल टू 3, सॉरी, एट x इक्वल टू 3
we will get minimum value of what? y. क्या बात समझ में आई है? Did you understand it? क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे 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 बहुत अच्छी बात है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब सुने ध्यान से, क्या ये क्लैरिटी है? Did you understand it? अब देखो, अब मैं कुछ बातें कर रहा हूँ। देखो d बाई डी एक्स जो मैंने निकाला है, dy बाई डी एक्स जो निकाला है, इसकी वैल्यू आई थी 2x माइनस 6। ध्यान से देखना कितनी आई थी, 2x माइनस 6। जस्ट होल्ड, ये आया 2x माइनस 6 dy बाई डी एक्स की वैल्यू। 2x माइनस 6 जो आया, ये 2x माइनस 6 रेंज देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4, यही रेंज था ना, यही रेंज था ना। अब मुझे बताओ dy बाई डी एक्स का साइन, सुनो ध्यान से, साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इन द इंटरवल क्या है? क्या है इस इंटरवल में dy बाई डी एक्स का साइन? सब लोग बोले, जस्ट होल्ड, सुनो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स कितना है? इट इज 2x माइनस 6। इसकी वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0 माइनस 6 विच इज नेगेटिव, माइनस 6, ये नेगेटिव आया, फील करना। x इक्वल टू अगर मैं 1 रखूं तो ये वैल्यू आएगा 2 इंटू 1 माइनस 6। मैं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एकदम कच्चा चिट्ठा सब दिख जाता है आपको, ठीक है ना? ध्यान से देखना, 2 इंटू 1 माइनस 6 विच इज माइनस 4, नेगेटिव। x इक्वल टू 2 पे ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 6 विच इज माइनस 2, ये ऑल्सो नेगेटिव। x इक्वल टू 3 पे 2 इंटू 3 माइनस 6, ये 0 आया, ये 0 आया मतलब dy बाई डी एक्स 0 आया, 0 आया मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब अगर मैं x इक्वल टू 4 रखूं तुम्हें दिखेगा ये 2 इंटू 4 माइनस 6 हुआ, 8 माइनस 6 इज प्लस 2, प्लस 2 मतलब ये पॉजिटिव आ गया। अब dy बाई डी एक्स देखो, 0 से लेके 3 से जस्ट पहले 2.9 भी अगर मैं करूं तो नेगेटिव आएगा। 0 से लेके 3 से जस्ट पहले dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, सुनना ध्यान से, सुनना, 0 से लेके 3 से जस्ट पहले 2.99 भी कर दो तब भी नेगेटिव आएगा। मतलब क्या? 0 से लेके 3 के बीच में ग्राफ नीचे जा रही है, यस और नो? 0 से लेके 3 के बीच में ग्राफ नीचे जा रही है, 3 पे ग्राफ जो है, ग्राफ ने पलटी मारी होगी, तभी वहां पे आपको मिनिमम मिला होगा। 3 पे ग्राफ ने पलटी मारी है, और 3 से लेके 4 में, 3 से जस्ट बड़ा 3.001 में भी अगर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 से जस्ट बड़ा और 4 में ग्राफ ऊपर उठ रहा है, ये मुझे समझ में आया। ठीक है, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे सुनो पहले यार, सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उसे एब्जॉर्ब करो, मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपका ग्राफ बिना कुछ किए कैसे समझ में आता है? देखो, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक 1 2 3 4, समझे? 0 से लेके 0 पे देखो y की वैल्यू कितनी थी? मैं फिर से लिखता हूं, y की वैल्यू थी x स्क्वायर माइनस 6x, फील करना, x स्क्वायर माइनस 6x ही था ना? कहां था? हाँ, x स्क्वायर माइनस 6x। सुनना ध्यान से, y की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 6x था, x की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, क्या y की वैल्यू 0 आ जाएगी व्हेन x इक्वल टू 0? बोलो हाँ। इसका मतलब ग्राफ जो है ये मेरा ओरिजिन से क्रॉस करेगा। 3 वाला पॉइंट मैंने लिया, ठीक है, x इक्वल टू 3 पे ग्राफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 पुट करो, इट इज 3 3 9, 9 माइनस 18, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू आएगी माइनस 9। तो ये 3 पे ये मान लो 0 2 4 6 8 10, तो 9 कहीं पे यहाँ पे आएगा, 8 और 10 के बीच में, सुनना ध्यान से, यहाँ पे आएगा 9। तो 3 पे y की वैल्यू माइनस 9 है, 0 पे ये क्या है? 0 पे ये 0 है। 1 पे क्या हो जाएगा? 1 पे भी आप टेस्ट कर सकते हो, 1 पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 6x, x की वैल्यू 1 पे 1 माइनस 6, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा 1 पे। अच्छा, x इक्वल टू 2 पे 4 माइनस 12, y की वैल्यू माइनस 8,
2 पे -8 आएगी यहाँ पे। 3 पे हमें पता है 3 पे ये आ रहा है -9। अच्छा 4 पे कितना आएगा? 4 पे आएगा 16 - 24 -8। 4 पे भी ये -8 है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई है? क्लैरिटी है ये? तो आपका जो ग्राफ होगा इसको एक स्मूथ लाइन से ज्वाइन करो, आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। देखो ये आपका ग्राफ, बोलो हाँ यार। क्या ये सबको समझ में आया? अब आप अपने हाथ उठा के मेरे से सवाल पूछ सकते हो। ध्यान से देखो, कुछ भी पॉइंट अगर रह गया तो मेरे से पूछो अभी। नाउ यू कैन आस्क मी। क्या आपको ये समझ में आया? सर प्लीज टेल अगेन द लास्ट वन। ओके जस्ट अ मोमेंट, प्लीज टेल अगेन द लास्ट वन। लास्ट वन मतलब y की वैल्यू, x की वैल्यू जब 4 आई, सॉरी x की वैल्यू जब 4 आई, मुझे 0 से लेके 4 तक चेक करना है ना। तो x की वैल्यू जब 4 आई, तो 4 जब मैंने रखा x की जगह पे, तो 4 × 4 16, 16 - 24 आया। क्या ये -8 आया? y की वैल्यू -8 आई, तो मेरा ग्राफ ऐसे आया। देखो स्मूथ लाइन से ज्वाइन किया। अब देखो मेरे को ये ग्राफ की जरूरत ही नहीं थी, मुझे पता था। सुनो, मैंने ये सब पॉइंट से तुमको ताकि ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर सकूं, कैसे एक एक पॉइंट है सब एक्सप्लेन करने के लिए, मेरे को ये जरूरत ही नहीं थी। मुझे ये बात समझ में आ गई भाई साहब कि dy/dx जो 2x - 6 है, इसकी वैल्यू 0 पे नेगेटिव, 1 पे नेगेटिव, 2 पे नेगेटिव, 3 से जस्ट पहले नेगेटिव और 3 से जस्ट बाद पॉजिटिव। इसका मतलब 3 तक मेरा ग्राफ, 3 से जस्ट पहले तक मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। अगर मुझे इतना भी पता है, फील करना ये मेरा 3 है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा ग्राफ ऐसा नीचे जाएगा और 3 के बाद मेरा ग्राफ ऊपर उठेगा, ऐसा आएगा मेरा ग्राफ, ऐसा आएगा। इतना भी अगर मुझे समझ है तो मैं 4 ऑप्शन देख के क्या सही ग्राफ निकाल सकता हूं? ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखो, अब एक सवाल आया यहां पे, ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, पहला सवाल, एक सेकंड होल्ड करना। पहला सवाल ये आया कि सर यहाँ पे आपने d2y/dx² नहीं निकाला। मैंने निकाला था d2y/dx², मैंने d2y/dx² निकाला, d2y/dx² +2 आया। +2 आया मतलब एक कांस्टेंट आया। सुनो ध्यान से, ये कांस्टेंट आया, इसमें x नहीं आया। कांस्टेंट आया मतलब मैं वहां पे x की वैल्यू 3 पुट करूं नहीं करूं, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, मतलब +2 आ रही है। मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x = 3, मतलब उस जगह पे मुझे मिनिमम ही मिलने वाला है। नहीं आया बात समझ? देखो d2/dx को मैंने निकाला था, समझ में आया? और क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत करो। सुनो, d2/dx को मैंने निकाला, मैंने वो करके दिखाया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। d2/dx को पॉजिटिव आया तो मैंने बोला कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है। फिर मैंने आपको ये समझाया कि देखो ये तो आपने समझ लिया, और लॉजिकली समझाया कि जो मैंने dy/dx और d2/dx को समझाया था उसको लॉजिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि देखो dy/dx की वैल्यू 2x - 6 आ रही थी, मतलब ये हर पॉइंट पे 0 1 2 3 4 पूरे रेंज पे मैंने चेक किया, हर जगह पे नेगेटिव आ रही थी टिल 3। 3 पे 0 आई, 3 से जस्ट पहले नेगेटिव आ रही थी, 3 से जस्ट बाद पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब 3 तक मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है। 3 पे उसने पलटी मारी है, ये समझ में आ रहा है? पलटी मार रहा है ग्राफ, ये नीचे आ रहा है, ये 3 पे पलटी मार रहा है, ये समझ में आ रहा है? पलटी मारना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक? क्या ये फील आ रहा है? अब सवाल है सर व्हाई मिनिमा इज 3? मिनिमा इज 3 बिकॉज 3 पॉइंट पे मुझे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, एंड मिनिमम वैल्यू इज -9, इसीलिए 3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। 3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, और 3 पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है दैट इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है? एक और सवाल करो। देखो 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 यहां पे, तो अब देखो, अब देखो एक बात सुनो, एक सवाल है यहाँ पे। Actually you don't know how to ask questions guys, you are not able to put questions properly, so please अर्नब अपना हाथ उठा और सवाल पूछ। हाथ उठा, उठा हाथ।
हाथ उठाओ, बिकॉज यू डू नॉट, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू राइट दैट डू नॉट मैच। हाथ उठा के पूछो, हैव सम कॉन्फिडेंस टू आस्क क्वेश्चंस। पूछो, तुम जो सवाल लिख रहे हो, आई एम नॉट गेटिंग एनी हेड एंड टेल आउट ऑफ दैट, व्हाट यू वांट टू से, बोलो। Sir, बोल hello. बोल सुन। Sir, when x value starts to be positive from 4 in this question, then remaining y will be -8. नहीं नहीं समझा, नहीं समझा, हिंदी में बोल, हिंदी में बोल फिर से। सर जब x की वैल्यू पॉजिटिव स्टार्ट होती है, x की वैल्यू पॉजिटिव स्टार्ट होती है 3 के जस्ट बाद, हाँ बोलो। तो सर y की वैल्यू -8 ही रहेंगी जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे। नहीं, जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे ये ऊपर जाएगा भाई, लेकिन मेरे को तो 4 तक ही पूछा है ना, 4 तक रेंज में ही पूछा है ना इंटरवल में, तो मैं उसके आगे क्यों जाऊं? चमका नहीं। अरे भाई मेरे को 0 से लेके 4 तक के बीच में ही पूछा है ना। यस सर। तो इसीलिए मैंने ये बोला कि 0 से लेके 3 तक मेरी वैल्यू नीचे जा रही है, ग्राफ 3 से लेके 4 तक ऊपर जा रही है, तो इसीलिए 4 तक मैंने चेक किया। इसके आगे क्या हो रहा है सर ग्राफ के? इसके आगे भी ग्राफ ऊपर ही जा रहा है भाई साहब, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मेरे को 0 से लेके 4 तक ही डिफाइन करना है। क्या बात समझ में आई है अर्नब? यस सर। नहीं आया समझ तेरे को? तेरा आवाज से ही लग रहा है भाई। आया क्या? हाँ सर समझा। नहीं, तेरा क्वेश्चन क्या था, फिर से पूछ। सर वही था सर, मतलब x की वैल्यू जब 4 रहेंगी, हाँ, तो y की वैल्यू भी सेम रहेंगी क्या? वो तो आया ना भाई, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा सर कोई रूल नहीं। -8। वो हाँ, वो देख, ये x इक्वल टू 2 पे भी -8 आया, x इक्वल टू 4 पे भी -8 आया, ये आया, ऐसा फंक्शन है। अब हर फंक्शन में ऐसा होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब देख किस जगह पे इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू आई, अब बता, एक सेकंड होल्ड करना, अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। किस जगह पे ग्राफ की मिनिमम वैल्यू आई, बोलो किस पॉइंट पे, बोलो बोलो बोलो, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। किस पॉइंट पे ग्राफ की मिनिमम वैल्यू आई, बोल यार अर्नब बोल। तो -9। नहीं, किस पॉइंट पे, क्वेश्चन नहीं समझा, सुन ध्यान से, ग्राफ को देख, किस पॉइंट पे, ये एक्स एक्सिस है भाई और ये वाई एक्सिस है, किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस की किस वैल्यू पे मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई मिला? 3 पे, x इक्वल टू 3 पे मुझे y की मिनिमम वैल्यू मिली ना, समझ में आया? ठीक है, म्यूट कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आया, क्लैरिटी नहीं है तेरे को अभी, आएगा आएगा, सोच थोड़ा उसके ऊपर, एक और एग्जांपल करेगा तो आएगा, चिंता मत कर, नॉर्मल है ये, है ना? क्या बात समझ में आई है? 3 पे मुझे y की मिनिमम वैल्यू मिली, क्लियर है ये? अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज में 0 से लेके 4 तक के रेंज में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कहां पे आया? 0, करेक्ट, 0 इज द करेक्ट आंसर, 0 पे मिला, बिल्कुल सही सुजीत, शायद तेरे को वही जवाब देना था, राइट? 0 पे मिला। क्या सबको चमका है? सब लोग मेरे साथ हो? देखो ग्राफ का कच्चा चिट्ठा है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे बच्चा क्या बोल रहा है, सर विदाउट इंटरवल आप मेरे को एक करके दिखाओ सर। एक सेकेंड, भावेश का क्वेश्चन है, सर आपने x की वैल्यू 0 1 2 3 4 में क्यों डाली? ओके सुनो क्यों डाली, क्योंकि मुझे सुनना अभी सुनना, मैं बता रहा हूं भावेश, तेरा क्वेश्चन है, सुन ध्यान से। क्योंकि मैंने पढ़ा था, सर ने बोला था, मुझे तो एप्लीकेशन करना है, फिजिक्स मतलब एप्लीकेशन है भाई। सर ने बोला था कि dy बाई डी एक्स की जो साइन होती है दैट डिसाइड की ग्राफ ऊपर जाता है या नीचे जाता है, बोल हाँ या ना? तो मैंने dy बाई डी एक्स निकाली, तो मेरी वैल्यू आई 2x-6, सब लोग ध्यान से सुने। और अब सर ने बोला था कि 2x-6 है, अब ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका मतलब, और मेरे को 0 से लेकर 4 इंटरवल में 2x-6 कैसे चेंज हो रहा है ये जानना है, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि 0 से लेकर 4 इंटरवल में वो कौन सा रेंज है x का जहां पे ग्राफ नीचे जा रहा है, और कौन सा रेंज है जहां पे ग्राफ ऊपर आ रहा है, ताकि मुझे ग्राफ के बारे में क्लैरिटी से पता रहे। तो मैंने इसीलिए x इक्वल टू 0 डाला और चेक किया कि dy बाई डी एक्स का साइन क्या आया, मुझे मिला -6, नेगेटिव, मतलब 0 पे ग्राफ नीचे जा रहा है। फिर मैं और खुश हुआ, मैंने x इक्वल टू 1 पे चेक किया, तो वो फिर नेगेटिव आया, मतलब फिर से x इक्वल टू 1 पे वो नीचे ही जा रहा था। मतलब
इस तरीके से चेक करते 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 मैंने ये देखा कि 3 पे मेरी dy by dx की वैल्यू 0 आती है, मतलब 3 पे मेरी ग्राफ ने पलटी मारी है। क्या पलटी मारने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कि 3 से जस्ट पहले तक वो नीचे जा रहा था, 3 पे उसने पलटी मारी और 3 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा पे वो ऊपर जा रहा है। सो वो 3 पे पलटी मारा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ग्राफ ने पलटी मारी है, पहले नीचे जा रहा था, 3 पे उसने पलटी मार के ऊपर जाना शुरू किया। सर 0 पे मैक्सिमम कैसे? y नेगेटिव में है, नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव में -8, यहां पे -9 जो है, यहां पे मैं मैथमेटिकली देख रहा हूं, -9 इज लेस देन 0, तो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू हुई ना, नेगेटिव में जा रहा है। यहाँ पे मैंने y और x को सिंपली नंबर्स लिया है, तो -9 इज लेस देन 0 ना, तो इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है? 0 पे आ रही है ना, इस रेंज पे, इस रेंज पे 0 से लेके 4 पे। बहुत मेहनत कराते हो तुम लोग, बोलते हो सर ऑनलाइन है, क्या मेहनत? तुम्हें क्या लगता है? तुमको पता है अगर तुम मेरे पास रहते ना क्लास में, एक बार में समझते। अब क्या होता है, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है, तुम सिर्फ क्वेश्चन फेंक रहे हो इधर, ठुक। ये अभी ना मेरे पास जो है लिस्ट जहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, खट 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 क्वेश्चन पॉज ऑन करता है। मैं चाहूं तो उसको इग्नोर कर मार सकता हूँ और सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, एंड दैट वुड डिफीट द पर्पस ऑफ फिजिक्स। कोई फायदा नहीं है। क्या चमका है? पुष्कर सचदेव सर x इक्वल टू 5 देन इट वुड बी मिनिमम वैल्यू। x इक्वल टू, सर x इक्वल टू 5 देन इट वुड बी मिनिमम वैल्यू। x इक्वल टू 5 पे मिनिमम वैल्यू, x इक्वल टू 5 पे, मैं समझा नहीं। व्हाट डू यू वांट टू आस्क? पुष्कर प्लीज रेज योर हैंड। पुष्कर, पुष्कर जल्दी हाथ उठा भाई, जल्दी हाथ उठा। हाँ बोल, क्या सवाल है? बिंदास पूछ, बोल। Sir, if x equal to 5, then it will be this 4, which is the greatest value. So it will be positive and it would be the minimum value. हाँ तो बराबर है। नहीं नहीं, ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट, व्हाट यू ट्राई टू से। लिसन टू मी, लिसन टू मी। बट पुष्कर, मैंने तेरे को पूछा है क्या x इक्वल टू 5 पे, क्या वो रेंज के अंदर इन्वॉल्व है क्या? मैं तेरे से ये पूछा नहीं है ना, मैं तेरे को 0 से 4 बोला है ना। मैंने तेरे को बोला कि 4 के आगे भी ये ऊपर जाएगा, 4 के आगे ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जाता रहेगा अभी। सुन सुन सुन, देख 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 देख, तेरे को कैसे क्लैरिटी आती है ग्राफ की। देख तेरे को मैं एकदम क्लियर करा के छोड़ूंगा बॉस, आज मैंने ठान ली है, बहुत हो गया मजाक। देख ध्यान से, ये देख ग्राफ जो मेरा आ रहा था, समझना। यहां पे आके हमने स्टॉप कर दिया बिकॉज हमने रेंज इतना ही लिया था। अब सर इसके आगे क्या होगा? सर ग्राफ कैसे जाएगा? सर ग्राफ ऐसे जाएगा या ग्राफ ऐसे जाएगा? ग्राफ ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा ग्राफ? कौन यहाँ पे ऐसा महानुभाव है जो मुझे बता दे? इसके आगे ये था x इक्वल टू 4, चमका क्या रे एवरीवन? इसके आगे मेरा ग्राफ कैसे जाएगा? क्या मेरा ग्राफ ऐसे ही ऊपर चलता जाएगा? स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन लीनियर है। या फिर मेरा ग्राफ ऐसे चला जाएगा कुछ, या फिर मेरा ग्राफ ऐसे चला जाएगा? ए बी सी 3 ग्राफ बोला है मैंने, कौन सा ग्राफ होगा बोलो? ए होगा। Why you say A? Tell me. Anybody is having a convincing reason why A? कौन बताना चाहेगा? Good. I am getting hands. ओह बहुत सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बोल भाई बोल। सर क्योंकि जब 3 आ रहा है आंसर, मतलब मिनिमम वैल्यू जब 3 आ रही है तब ग्राफ चेंज हो रहा है और वो इंक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि और आप जब वो 5 हो जाएगा तब भी वो इंक्रीजिंग है। बहुत बढ़िया, दिस इज व्हाट आई वांटेड। देखो dy by dx की वैल्यू तुमने निकाला था 2x - 6, यही निकाला था ना भाई? ये देख, तो x इक्वल टू 4 पे ये +2 हो रहा है। अब तू लॉजिकली सोच, अगर तू x इक्वल टू 5 पे dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ये 2 × 5 - 6 आएगा, दैट इज बी +4। x इक्वल टू 6 पे कर, तेरे को खुद अकल तेरा बोल देगा अच्छा बेटा ये तो बढ़ता ही जा रहा है, +4 +6 +8 +10, ये बढ़ता ही जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं x बढ़ाता जाऊंगा मेरा ग्राफ ऐसे ऊपर चलता जाएगा। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अगर मैं कोई रेंज ना दूं, सुनो ध्यान से, अब सुनो, अगर मैं कोई रेंज ना दूं, सुनो ध्यान से, अगर मैं कोई रेंज ना दूं, या फिर मैं बोलूं रेंज इज x जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रेंज है, 0 से बड़ा कोई भी हो सकता है, तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? क्वेश्चन सुनना, अगर मैं रेंज दूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस इतना, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? बिल्कुल सही ओमकार, इंफिनिटी इज एब्सोल्यूट ब्रिलियंट आंसर, वेरी गुड। क्या ये सबको चमक रहा है? अब तुम बेटा
समझ रहे हो? अब तुम्हारा रियल क्लैरिटी आ रहा है। बोल भरत, बोल जल्दी बोल, क्या क्वेश्चन है? क्या हो गया? नहीं हाथ सर, उठा, क्वेश्चन नहीं था, वो आपने सवाल पूछा इसलिए। ठीक है, म्यूट कर, म्यूट कर, म्यूट कर, हाथ नीचे कर। चमका क्या? आई होप यू गॉट इट राइट। क्या ये क्लैरिटी है? चलो अब मैं जो सवाल दे रहा हूं, बिना चूं चपड़ के ये सवाल सॉल्व करना है और पूरा एनालिसिस मुझे बताना है, पूरा एनालिसिस। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। ये देखो, एक सवाल दे रहा हूँ। बच्चे ने बोला मेरे को, सर मुझे ना ये रेंज वेंज पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, बिना रेंज का एक करो, देखो क्या आता है। मैं आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ये फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x। आपका सवाल क्या है? सवाल है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन निकालनी है आपको। ट्राई करो। सब लोग ट्राई करें। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे कोई रेंज नहीं दिया है या इंटरवल नहीं दिया है। तो रेंज नहीं दिया, सुनो, इंटरवल नहीं दिया, इसका मतलब एंड पॉइंट्स में करेक्ट चेंज चेक करने की जरूरत नहीं है, हम कर भी नहीं सकते बिकॉज हमें इंटरवल पता नहीं है। तो एंड पॉइंट की चेकिंग का कंसिडरेशन हट गया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेप बचा है। क्या स्टेप है बोलो? dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, हाँ या ना? जब यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली इंक्लाइंड है, बट आपको क्लैरिटी पूरी आती ग्राफ की। ओह अच्छा बेटा, ऐसा चल रहा है मतलब। dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो कर। अगर dy बाई डी एक्स को जीरो किया तूने, समझना क्या आएगा। dy बाई डी एक्स जीरो। सब लोग करें इस डिफरेंशिएशन को। मैं स्टेप्स सारे लिख रहा हूँ, कुछ भी खा नहीं रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी। ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 15x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 36x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, ये हटा दो। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब क्या आ रहा है? ये 2 बाहर आ गया। डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब पावर रूल इज इट 3x स्क्वायर, तो 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 15x स्क्वायर इज 15 को बाहर ले आओ, ये आएगा 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 36x आ जाएगा 36। ये आया भाई साहब मेरा डी बाई डी एक्स। इसको ध्यान से देखो, दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। इसको देखते साथ, सुने ध्यान से, इसको देखते साथ आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब जब मैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करूंगा तो मुझे 2 रूट्स मिलेंगे। रूट्स याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। जब आप, ये एक्सप्रेशन है, इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये सब क्वाड्रेटिक आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, हाँ या ना? क्वाड्रेटिक ही किए हो 10th में तुम मैक्सिमम। सो 2 रूट्स मिलेंगे। अब ये 2 रूट कौन कौन से हैं? लेट्स फाइंड आउट। 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू जीरो करो, 6 उड़ा दो। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। अब इसका फैक्टराइजेशन करो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या रूट मेथड से, जो आपको मन वो करो। तो आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी, 3 एंड 2। यही आ रही है क्या? यस और नो? 3 और 2 आ रहा है क्या? यस एवरीवन।
सो दो वैल्यूज मुझे मिले x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। अब इनमें से सुनो, अब इनमें से एक मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम होगा। कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम ये मुझे निकालना है। कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम कैसे निकालूं, कौन सा, इसके बाद स्टेप क्या है बोलो। नहीं नहीं सुजीत रिप्लाई कर, रिप्लाई कर, रिप्लाई कर चैट बॉक्स में। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। क्या क्लैरिटी है ये, निकाल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें कर नहीं सकते तुम। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 0 करेंगे बिकॉज dy बाई डी एक्स 0 है, और d बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 करेंगे। क्या करेंगे, कौन सा सही है इसमें, कौन सा सही है। सेकंड, ये गलत है भाई, ये नहीं करना है, ये सही है। करें d बाई डी एक्स ऑफ, सो आई विल डू इट d बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 30x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 36। ये समझ में आ रहा है क्या सबको। एवरीवन विथ मी, एवरीवन विथ मी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, एवरीवन विथ मी, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, सब कुछ सही चल रहा है, यस और नो। d बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर, 6 को बाहर निकालो, d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर 2x, इज इट 12x एवरीवन, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 30x, 30 कांस्टेंट है बाहर निकालो, बेसिक स्टेप है, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है एंड d बाई डी एक्स ऑफ 36 0 होता है, कांस्टेंट है बोल के। तो क्या ये आया 12x माइनस 30, ये आया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भाई साहब। अब ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की ये एक्सप्रेशन आई, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है दो पॉइंट्स पे, x इक्वल टू 2 पे एंड x इक्वल टू 3 पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बोलो जल्दी। x इक्वल टू 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो 24 माइनस 30 माइनस 6 आ रहा है भाई साहब, मतलब d2 पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मुझे फंक्शन की, और x इक्वल टू 3 पे क्या रहा 36 माइनस 30 दैट इज प्लस 6, मतलब x इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या मेरी बात समझ आई है, इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपकी समझ है, ये आपकी समझ है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी है वो निकालने के लिए क्या करूं, y इज इक्वल टू जो मेरा फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर 36 प्लस 1, इसमें x की जगह पे जब 2 डालूंगा तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और जब मैं x की जगह पे 3 डालूंगा तो मुझे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या बात समझ में आई है, फिर से सुनो, 2 and 3 are the points of maxima and minima respectively. They are not the maximum values of the function, they are the point where the function will achieve the maximum value or minimum value. क्या बात समझ आई है बोलो, यस सानिका बोलो, बोलो जल्दी बोलो, यू हैव एनी क्वेश्चन, ओ क्लैरिटी है क्या, ठीक। आप अभी बोलो मुझे कि आप अभी मुझे बोलो कि 3 पे कितनी आ रही है y की वैल्यू, ये सब चीजें आपको निकालनी है, ये आप निकाल सकते हो। क्या आपको क्लैरिटी आई, क्या आपको क्लैरिटी आई, बोलो हाँ या ना। तो ये फंक्शन में देखो रेंज नहीं दिया हुआ था, लेकिन आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल दी। रेंज वाले क्वेश्चन थोड़े और अच्छे होते हैं और फिजिक्स में इनकी जरूरत पड़ती है, बिकॉज हम एक रेंज में डिफाइन करते हैं, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी ऐसे पूछे जाते हैं आपसे सवाल, एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम। क्या क्लैरिटी है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये लो एक सवाल, y की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये वैल्यू है। आपको एक रेंज दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। इस रेंज में आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है।
दोनों काम करने हैं। मैं पूरा करवा दे रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत एक्सटेंसिव सवाल हैं, बट आपको समझ में आनी चाहिए। प्रैक्टिस, मैंने बोला था कि थोड़ा सा मैं ऊपर ही लेके चला जाऊंगा आपको। वैसे आपको 3rd डिग्री वाले इक्वेशन फिजिक्स के एप्लीकेशन में मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 2nd डिग्री तक ही आपका पूरा रहेगा, लेकिन मैंने ये 3rd डिग्री का भी एक करा रहा हूँ इक्वेशन का, ताकि आपको क्लैरिटी आए, बस और कुछ नहीं। चलो 1 मिनट सोचो एंड देन वी विल। ओके, आइए समझते हैं। y की वैल्यू x³ - 3x + 2 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट्स में तो हमें चेक करना है, एंड पॉइंट्स भूलना नहीं है। अब एंड पॉइंट्स के बाद कहां कहां पे मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें dy/dx निकालना पड़ेगा। dy/dx निकालेंगे तो इट विल बी d/dx ऑफ, सब लोग अभी जानते हैं स्टेप्स, प्लीज फॉलो करें उन्हें। तो ये आ जाएगा, देखो, d/dx ऑफ x³ एवरीवन माइनस d/dx ऑफ 3x एवरीवन प्लस d/dx ऑफ 2। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, ये आपको समझना चाहिए। d/dx ऑफ x³ आ जाएगा 3x² फ्रॉम पावर रूल, माइनस d/dx ऑफ 3x आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x इज 1, सो इट इज 3x² - 3। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। अब dy/dx को इक्वल टू 0 करूंगा, dy/dx को इक्वल टू 0 करके हमें वो पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। तो जब हम इसे इक्वेट करेंगे 0 से, we will get 3x² - 3 equal to 0. That will give us what? That will give x is equal to +1 और -1। ये दोनों में से एक वैल्यू मेरा होगा, ठीक है। प्लस x इक्वल टू +1 एंड -1, सॉरी, ठीक है, दोनों वैल्यूज आएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी विल बी हैविंग, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज आए x की, ठीक है ना। अब x की जो वैल्यूज आई है मेरी, अब सवाल है कि इन पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो समझने के लिए हम क्या करेंगे, d2y/dx²। तो d2y/dx² करेंगे तो इट इज d/dx ऑफ, अगेन यहाँ पे 0 डालूं या 3x² - 3 डालूं, 0 डालूं या 3x² - 3 डालूं, ललित बोल जल्दी, 0 डालूं या 3x² - 3 डालूं, सेकेंड वन 3x² - 3। समझ में आया है, क्लैरिटी है, पक्का, गुड। d/dx ऑफ 3x² क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे स्टेप खा रहा हूं, ये आया कितना 6x, और d/dx ऑफ 3 जो है वो आएगा 0, ठीक है। तो 6x आया। तो d2y/dx² का साइन देखो, d2y/dx² का साइन एट x इक्वल टू +1 विल बी +6 एंड d2y/dx² की साइन एट x इक्वल टू -1 विल बी -6। तो ये +6 आया, +6 मतलब मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू +1 एंड मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1। इसका मतलब ये है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी है, ये समझ में आई है बात। सो अब क्या वैल्यू है वो हम देखेंगे। अब थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करते हैं, अब हम वैल्यू सब मिल जाएगा मुझे, अब थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करते हैं। टाइम है क्या, 1 मिनट का टाइम है मेरे पास, मैं यूज करता हूँ 1 मिनट को। सुने, इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब हमारा जो रेंज है वो -1 से -1 0 +1 पूरे रेंज में रहेगा ये, ठीक है ना। सो ध्यान से देखो, सॉरी -2 से, तो ये -2 -1 0 +1 +2 -2 से +2, ठीक है ना, ये जा रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर मैं y की वैल्यू एट x इक्वल टू -2 निकालूं तो कितना आएगा बोलो तो, इट इज -8 +6 +2, क्या ये 0 आएगा, मतलब x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू 0 है, वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा मुझे, ये मुझे समझ में आया था ग्राफ के एनालिसिस के हिसाब से, x इक्वल टू -1 पे, तो -1 पे कितनी वैल्यू आएगी, -1 पे आएगी -1, ध्यान से देखना, -3 इंटू -1 इज +3 +2, 5 - 1 इज +4, तो ये वैल्यू आ रही है +4। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सपोज 2 4 ऐसे मार्क कर रहा हूँ, तो -1 पे मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो +4 मिलेगी, यहाँ पे मेरा ग्राफ आएगा, ठीक है। अब देखो, अब x इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, y एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 0 अगर रख दूं तो +2 आएगी, मतलब x इक्वल टू 0 पे ग्राफ यहाँ पे क्रॉस कर रहा है।
x इक्वल टू +1 पे मिनिमम वैल्यू आएगी। +1 पे ध्यान से देखो, +1 पे क्या हो जाएगा, 1 + 2 -1 + 2 - 3 जिस 0 यहाँ पे आएगा। ओ अच्छा जी। और x इक्वल टू +2 पे क्या आएगा, आइए समझते हैं। +2 पे आएगा 8 + 2 10, 10 - 6 +4 आएगा। यहाँ पे आएगा भाई। तो आपकी जो ग्राफ होगी ना, समझना इस चीज को, मजेदार चीज है ये, बहुत सीखने को मिलेगा। तो आपकी जो ग्राफ है ना, आपकी ग्राफ ऐसी होगी, देखो क्या मेरी बात समझ में आएगी? इनको मैंने एक स्मूथ लाइन से ज्वाइन किया है, समझ में आई बात? सो दिस इज हाउ माई ग्राफ विल बी इन द रेंज ऑफ -2 to +2। क्या बात समझ में आएगी? -1 पे मैक्सिमम वैल्यू, +1 पे मिनिमम वैल्यू। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। क्या क्लैरिटी है? ठीक है, समझ में आई बात? क्या क्लैरिटी है? मैं तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं करा रहा हूँ बिकॉज मेरा लिमिटेशन है कि मैं तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं करा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 2-3 चीजें और बहुत गहरी वाली आपको बता सकता हूँ, बट फायदा नहीं है। क्या तुमको ये ग्राफ प्लॉटिंग का समझ में आया? मेरा एस्पेक्ट क्या है, मेरे समझो मेरे लिमिटेशन क्या है, ठीक है ना? मुझे फिजिक्स के एंगल से आपको पढ़ाना है, तो जितना वो जरूरत होगा उतना पढ़ा, उससे ज्यादा ही मैंने आपको कराया है। क्या आपको फील आई? ठीक है, अब देखो देखो, कोई बच्चा बोलेगा सर dy/dx, अच्छा सुन देख, dy/dx तुम अगर ध्यान से देखोगे, -2 से -1 में ग्राफ ऊपर उठ रहा है, -1 से +1 में ग्राफ नीचे जा रहा है, और +1 से ऊपर ग्राफ ऊपर उठ रहा है। हाँ सुनना, dy/dx जो है, मैं तुमको दिखा रहा हूं, dy/dx की वैल्यू तुमने लाई थी कितनी, 3x² - 3, नहीं, dy/dx कितना आया था, 3x² - 3। हाँ, तुम एक काम करो, ये dy/dx की वैल्यू फ्रॉम -2 to -1, फ्रॉम -1 to +1, एंड फ्रॉम +1 to बियॉन्ड, +1 to +2 या जो भी आगे आएगा, इनमें आप एक बार dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करो। आपको देखना, जिस जगह में ग्राफ ऊपर उठ रहा है वहां पे देखना dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जहां पे ग्राफ नीचे जा रहा है देखना वहां पे नेगेटिव आएगी। तो तुमको एक रफ कट आइडिया मिल जाएगा, इतना कुछ करने की बजाय जस्ट dy/dx का एनालिसिस करो, इस रेंज में इतना और इस रेंज में, उसके हिसाब से तुम्हारे पास 4 ऑप्शन जो रहेंगे, तो ऑप्शन देख के तुम ग्राफ क्रिएट कर लोगे। कंफ्यूज्ड? पता नहीं क्या बोले, व्हाट इज द इंटरवल इज वेरी लार्ज, नहीं, इंटरवल वेरी लार्ज नहीं दिया जाएगा, इधर इंटरवल प्रोवाइड नहीं किया होगा, उस केस में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 वैल्यूज आएंगी। और अगर इंटरवल दिया हुआ तो इंटरवल विल बी स्मॉल, ऐसा नहीं कि बहुत लार्ज दे दिया। आप मैथमेटिकल एंगल से सोच रहे हो, फिजिक्स में कुछ लिमिटेशन होती है, बिकॉज फिजिक्स इज बाउंडेड बाय समथिंग व्हिच नेचर हैज डिसाइडेड, देयर इज ऑलवेज सम बाउंड टू इट। समझ में आया? ऐसा नहीं होगा कभी भी, चिंता मत करो। क्लैरिटी है क्या? और अगर कोई इंटरवल नहीं दिया है तो आपको x के 2 वैल्यूज मिलेंगे, जिसके ऊपर आपको dy/dx का चेक करना है। dy/dx = 0 करके x के 2 वैल्यूज मिलेंगे, और उन 2 वैल्यूज पर dy/dx को तुम्हें चेक करना है। क्या चमका है? आई होप टुडे यू गेट अ लॉट बेटर क्लैरिटी। क्या कॉन्फिडेंस आया? पता नहीं सर, लग तो रहा है आ गया, बट अभी भी थोड़ा सा ऐसा ऐसा हिल रहा है हाथ पैर, पता नहीं क्या होगा। अरे आ जाएगा, चिंता मत करो, जैसा मैंने बोला है वैसा सोचने की कोशिश करो। इस लाइन आपको, इस डिस्कशन के लाइन आपको थोड़ा सा फॉलो करो एक बार और, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलो फिर बाय, टेक केयर, बाय। अच्छा एक सेकेंड, टुमारोज टाइमिंग, यस, क्या 8:30 to 9:30 करें एवरीवन? 8:30 to 9:30 विल डू, 8:30 to 9:30, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्कर गया। टुमारोज क्लास टाइमिंग 8:30 to 9:40। रिवीजन के चैप्टर हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे, हम लोग पूरा ही रिवीजन करेंगे बेसिक्स, ठीक है? चलो